हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैटेगोरिकल मॉडरेटर के बारे में। उसके स्टेप्स एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। एक्चुअली चाहे मॉडरेटर आपका कैटेगोरिकल हो चाहे मिटेक, स्टेप तीन ही होते हैं। कैटेगोरिकल में हमने किया था कि सबसे पहले तो फाइल को स्प्लिट करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी कैटेगोरिकल मॉडरेटर। सेकंड, हियरार्किकल रिग्रेशन रन करें डीवी का डीवी पे आईडीवी से। और फिर देखें दोनों के। अच्छा, यहाँ हियरार्किकल नहीं आएगा, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ सिंपल रिग्रेशन आएगा। फिर चेक करें क्या दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ये हमने किया था ऑनलाइन कैलकुलेटर पे जाके। फिर इसी चीज़ को एमओस में करके देखा था। जब हम मीट्रिक मॉडरेटर की बात करें, स्टेप तीन ही रहते हैं। पहला, क्योंकि मीट्रिक है यहाँ तो नंबर वन तो सबके जी स्कोर ले लीजिए, चाहे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मॉडरेटर, और एक इंटरेक्शन को कैलकुलेट कर लें। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल में जाके। इंटरेक्शन हमें लेना है आईडीवी और मॉडरेटर का, और उसके बाद हियरार्किकल रिग्रेशन रन कर दें एक बारी डीवी और आईडीवी पे, और सेकंड फेज के अंदर मॉडरेटर को भी इंक्लूड कर लें। और आर स्क्वायर चेन से हम देख सकते हैं मॉडरेटर का इफेक्ट है या नहीं है। तो वैसे तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि एसपीएसएस में ही करें, हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, पर देख लेते हैं हम उसमें कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे जो मीट्रिक मॉडरेटर इस फाइल में ले रहा हूँ वो मैं लिकट स्केल वाला ले रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं एक प्रोसेस मैक्रो के अंदर भी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ टोटल मीट्रिक के साथ। वीडियो नंबर 14 में हमने ये काम किया था, सेकंड ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से काम करें कि एक सेकंड ऑर्डर बना लें और फिर इनका इम्प्यूट कर दें। ठीक है, आपको ये बात याद है कि इसको इम्प्यूट कर दें हम इसको। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको भूल जाएं, सेकंड ऑर्डर नहीं है ये। और उससे प्रीवियस वीडियो में शायद मैंने इम्प्यूट की भी बात की थी, इम्प्यूट क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर इनका निकाल दें ये, और इस चीज़ को अभी फाइल कौन सी है मेरी, डेल डाटा फाइल है यहाँ पे, राइट। इसको सेव कर दें और लेट्स चेक एक बार और सारा ठीक ठाक है। बेसिकली मुझे क्या करना है, आज से मॉडल फिट वगैरह भी ठीक है, हमारे एस्टिमेट सारे ठीक है। तो इसको एनालाइज डाटा इम्प्यूटेशन डेल डाटा अंडरस्कोर सी इम्प्यूट एरर अकर्ड, ओके वेल राइट। देखें अभी क्या एरर आता है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, इसको इम्प्यूट करें। बेसिकली मैं चाहता हूँ ए बी सी का स्कोर एसपीएसएस की फाइल के अंदर आ जाए। ये फाइल वैसे मैंने इम्प्यूट कर रखी है तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं इस चीज़ को। डेल डाटा अंडरस्कोर सी है, पर इसमें ए भी था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार वही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा देखें एक बार इम्प्यूट करके। हाँ जी, इम्प्यूट हो गई इस बारी। ओके, तो ये उसी में गई है टेस्ट फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एसपीएसएस की फाइल में चलते हैं, और वहाँ पे ये जो इम्प्यूटेड फाइल है इसका अब आपके पास ए बी सी तीनों के स्कोर आगे होंगे। तो यानी कैसे भी आपका कितनी भी, ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है, आपका कितना भी बड़ा एग्जांपल हो, आपको ये याद है कि अगर आपके रन करने पे, यहाँ से रन करने पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल चाहिए, उसमें इम्प्यूट आप कर सकते हैं। इम्प्यूट करने से जितने भी सर्कल होंगे, चाहे सेकंड ऑर्डर के हों, फर्स्ट आपके जीरो ऑर्डर के हों, वो सारे आपके एक स्कोर में कैलकुलेट हो जाएंगे और वो स्कोर एसपीएसएस फाइल के अंदर आ जाएंगे। ये भी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको भी बंद करें, एसपीएसएस देखें खुल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, जो तीनों का सबसे पहले जेड स्कोर निकालना है जो भी इम्प्यूट हो गया आगे, फिर उनका इंटरेक्शन, और हमें रन करना है रिग्रेशन। तो लेट्स वेट फॉर ए मिनट, इतने स्पेस स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें अटैच करने वाला हूँ फाइल, ओपन करने वाला हूँ फाइल डेल डाटा अंडरस्कोर सी। तो देखें फाइल कहाँ पर है, ये टेस्ट फोल्डर के अंदर बता रहा है। ये टेस्ट में भी कोई फाइल है, नहीं टेस्ट में नहीं है, ये हमारी डेल डाटा के अंदर है अंडरस्कोर सी, राइट। चेक कर लेते हैं, अगर ये सही फाइल है तो इसमें तीनों ए बी सी के हमारे स्कोर हो के आगे थे, ए बी सी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, लेट्स सी, पहले मुझे गिव बनाना पड़ेगा। मैं चेक क्या कर रहा हूँ, ए और बी का सी पे इफेक्ट, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब ए बी का भी कोई सी पे इफेक्ट है क्या, इसके इंटरेक्शन इफेक्ट का, इस तरह से मुझे चेक करना है ना। सबसे पहली बात, इंटरेक्शन इफेक्ट आप जब भी चेक करें उसकी आपके पास एक थ्योरी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
ये शायद मैंने प्रोसेस मेनू में भी इसी एग्जांपल को डिस्कस किया था। अगर आपने कभी डाइटिंग की है तो आपको ध्यान होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करो और आपके वेट पे फर्क पड़ेगा, वेट कम हो जाएगा। डाइट जितना आप अपना डाइट इनटेक कम करते हो आपका वेट कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब डाइट को छोड़ो, आप एक्सरसाइज करो, जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे उतना वेट कम हो जाएगा। यह इन्वर्स रिलेशन है। अब इनका अगर इंटरेक्शन करें, जिन्होंने डाइटिंग की है वो जानते हैं ये बात कि आप अपने डाइट इनटेक के ऊपर भी देखें और प्लस एक्सरसाइज भी करें तो वेट कहीं ज़्यादा कम होता है, यानी दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट कहीं ज़्यादा होता है इंडिविजुअल या एडिटिव इफेक्ट से। ये हुआ है हमारा एक एग्जांपल कि जब आपका इंटरेक्शन इफेक्ट का रोल होता है। तो पहले आपके पास कोई थ्योरी होनी चाहिए, हम वही डाटा माइनिंग नहीं कर रहे कि करके देख लेते हैं। यहाँ तो अभी मैं डेमो वर्क कर रहा हूँ, तो इसको तो न्यू फाइल कर दें। अब यहाँ देखते हैं करना कैसे है, 3 स्टेप की प्रोसेस क्या है। स्टेप नंबर 1, तीनों के जेड स्कोर निकालिए। ओके, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, और इसमें ए बी सी तीनों के यहाँ लिखा होता है सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यू, जिस पे टिक भी करना होता है, ऐसे नहीं निकालता है। ओके, ये तीनों के आगे जेड स्कोर। सेकंड, मुझे ए और बी का इंटरेक्शन देखना है, तो ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, एक नया वेरिएबल बनाया कोई भी नाम से। इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन जेड ऑफ ए इंटू जेड ऑफ बी, ये बन गया हमारा इंटरेक्शन भी। थर्ड स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, हायरार्किकल रिग्रेशन रन करें, और रन कर लेते हैं। रिग्रेशन लीनियर, जेड ऑफ सी पे जेड ऑफ ए बी का फर्क पड़ता है, एंड नेक्स्ट उसमें इंटरेक्शन का भी फर्क पड़ता है। और स्टेटिस्टिक्स में हम यहाँ करते हैं आर स्क्वायर चेंज, तो हमें बता भी देगा ये। तो इसने कहा कि जब पहला मॉडल लिया जिसमें जेड ए जेड बी था तो हमारा आर स्क्वायर 29.6% था। ठीक, जब हमने सेकंड लिया तो हमारा आया 30। कुछ इम्प्रूव हुआ, हाँ हो गया, 0.007 हो गया, यानी 7, ये तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम है। पर क्या है, सिग्निफिकेंट है, जस्ट सिग्निफिकेंट है, 0.049 सिग्निफिकेंट तो है इसमें। यहाँ पे भी चेक कर लें। ओके, ये वही बात बता रहा है कि बी को छोड़ो, अब बी नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन का भी सिग्निफिकेंट है। आपको बस ये देखना है, अगर आपका इंटरेक्शन का 0.05 से छोटा है तब आप बोलेंगे कि हाँ हमारे इंटरेक्शन है। और इससे भी आप बता सकते हैं कि जब इसके साथ हमने हियरार्किकल, रिमेंबर मॉडल 1 मॉडल 2 में डाला, इनकी प्रेजेंस में जब डाला तो ये बहुत मामूली सा कर पाया पर सिग्निफिकेंट था। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका, आप सैंपल साइज देखिए 372 वैसे ठीक है, पर लार्जर सैंपल के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा सही निकल कर आती है, स्मॉलर सैंपल पे ये कोई भी स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो ये था इंटरेक्शन। तो अब इसको एमओस में कैसे करेंगे। एमओस में, एमओस में बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले तो सबसे पहले एक फाइल अटैच करें, ये फाइल का नाम है डेल डाटा के अंदर अंडरस्कोर सी। इसमें हमारे जेड वाले तो आए नहीं, ओके, वो इसलिए नहीं आए कि मैंने सेव तो किया ही नहीं अभी तक। सेव, अब अटैच करते हैं फाइल को, दोबारा से अटैच करना होता है। अगर आप कुछ भी सेव करें तो आपको दोबारा से अटैच करनी पड़ेगी फाइल। आगे जेड ए बी सी, आगे जी इनको बाहर निकाल दें, जेड ए बी सी। इंटरेक्शन भी है, इंटरेक्शन भी निकाल, इंटरेक्शन बाद में निकाल लेते हैं। तो हमारा मॉडल क्या था, ए और बी का इफेक्ट पड़ता है सी के ऊपर। तो इसके कुछ एक तरीका है इसको डायग्राम बनाने का। ए का इफेक्ट, इसका इफेक्ट, हाँ पिछले एक वीडियो नंबर 4 का 2.2 पार्ट में जिसमें मैंने आपको प्लगइन्स का बताया था, उसमें मैंने एक आता है मैजिक क्लीन का, ये वही काम करता है जो फिट वाला है। एक्चुअली ये मॉडल फिट प्लस ये भी काम करता है, इसका काम भी, टचअप का भी काम भी मैजिक क्लीन कर देता है। तो पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, नेम ऑन ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और इसको मैजिक क्लीन से, ये देखिए इसमें टचअप भी हो गया और वो डिफॉल्ट, दोनों का काम करता है। और क्या करना है हमें, आउटपुट के अंदर दोनों कर दें और रन करें। ओके, चेक कर लें, MOD मॉडल नाम रख दिया, रन हो गया। आउटपुट 30% है, ये जो आपको पता है 30 नहीं है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक काम करता है, और एक्चुअल में हमारा 296 है, वही जो स्पेसेस दे रहा है। तो क्या सिग्निफिकेंट है, ओबियसली ए सिग्निफिकेंट मिलेगा शायद, हाँ बी तो है नहीं, ए सिग्निफिकेंट है। ओके,
अब इन दोनों की प्रेजेंस में अब इंटर को डालें, इंटर, चलो जी इंटर, इनपुट मोड में आना चाहिए, इनपुट मोड में इंटर को डाला और अब इंटर को इन दोनों से कनेक्ट कर दें और इसको भी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें और रन। कुछ बढ़ा, 30% हो गया, यहाँ से पूरा पता लगेगा कितना हुआ। पहला तो इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है, करेक्ट वही चीज़ है और हमारा आर स्क्वायर बढ़ के 303 हो गया। यहाँ पे हमें आर स्क्वायर चेंज आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा कि पहले इतना था 303 हो गया, पहले 296 था, तो डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, चलो अगर इंटर सिग्निफिकेंट है तो डिफरेंस भी है, लेकिन ये चीज़ एसपीएसएस में ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, इनका साइन जरूर देखा करें। तो साइन के ऊपर अभी देखिए, जैसे जैसे ए बढ़ेगा, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, बीटा पॉजिटिव है ना, जैसे जैसे ए बढ़ेगा सी बढ़ेगा, जैसे जैसे बी बढ़ेगा सी बढ़ेगा, लेकिन जैसे इंटर बढ़ेगा सी एक्चुअली घट जाएगा। अब इस चीज का आपको देना पड़ेगा, क्या मीनिंग निकला इसका कि ए से तो पॉजिटिव था, बी से पॉजिटिव और इनके इंटरेक्शन पे नेगेटिव हो गया, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। सेकंड, इनके बीच के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी जो बता रही है इन दोनों में से एक, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेकंड ऑर्डर वगैरह के बारे में। तो ये छोटी छोटी बातें, इनके साइन और ये सब बातें देखा करें, इनका क्या मीनिंग है, इनका नेगेटिव क्यों है, इसका मीनिंग क्या निकला, वो आपको रिपोर्ट करना है इसका। सो इंटरेक्शन इफेक्ट का तो इतना ही था, सिंपल सा। तो एक बार दोबारा देख लें, चाहे कैटेगोरिकल हो चाहे मीट्रिक, तीन तीन ही पॉइंट है। कैटेगोरिकल में स्प्लिट करें, रन करें और दो रिग्रेशन कोफिशिएंट में डिफरेंस चेक करें। अगर डिफरेंस है तो मॉडरेटर का इफेक्ट है, वरना नहीं। और मीट्रिक के अंदर पहले जी स्कोर निकालें, इंटरेक्शन देखें और रिग्रेशन रन कर दें। और स्पेसिफिकली आपको देखना है मॉडरेटर का क्या निकल गया रिलेशन, पी वैल्यू 0.05 से छोटी है या नहीं। ये काम तो एसपीएसएस या एमओस कर देंगे, पर वो जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको खुद करना है और देखना है। उसमें साइन का खास तौर पे ध्यान रखें, इंटरेक्शन के साइन का, वो आपको रिपोर्ट करना होता है अकॉर्डिंगली। So this was all about the moderator part. I hope it was useful. Thank you.